नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और दादर नगर हवेली समेत दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। सूरत में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार अर्बन नक्सल को बताया बड़ा खतरा। निजी टेलीविजन चैनल के समिट में पीएम ने कांग्रेस पर भी लगाए कई आरोप। पंजाब में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में किसान। 10 मार्च को आप विधायकों के घर के आगे धरना देने का फैसला। 15 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत मान को खुली बहस की चुनौती। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा को दी बड़ी राहत। 2 अप्रैल तक कुछ वस्तुओं पर नहीं देना होगा 25% आयात शुल्क, जबकि कनाडा का अमेरिका को छूट नहीं देने का फैसला। और अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट, 10% से अधिक नीचे आया नैस्डैक सूचकांक। ट्रंप की टैरिफ नीति को बताया जा रहा है जिम्मेदार। और अब इन सभी समाचारों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज दादर और नगर हवेली के सिलवासा में 2,587 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिलवासा में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो नमो मेडिकल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गुजरात दौरे पर सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। पीएम मोदी नवसारी में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल को फिर एक बार देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। निजी टीवी चैनल के प्लेनरी समिट को संबोधित करने भारत मंडपम पहुंचे प्रधानमंत्री ने आतंक और नक्सलवाद के सफाई में मिली कामयाबी का जिक्र करते हुए अर्बन नक्सलियों से सचेत रहने को कहा। पीएम ने बीते 1 दशक में आए बदलाव और देश की नई आशा आकांक्षाओं को रेखांकित किया। पीएम ने कांग्रेस राज की याद दिलाते हुए उस पर कटाक्ष किया। पीएम ने स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोलने और उसके नतीजे में 250 से अधिक स्पेस स्टार्टअप खड़े होने को सराहा। पीएम ने कहा कि आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े टारगेट तय करता है। आज का भारत बड़े नतीजे लेकर दिखा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश की सोच बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से नवाजा गया है। बारबाडोस सरकार ने ये सम्मान उनके रणनीतिक नेतृत्व और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके सहयोग के लिए दिया है। बारबाडोस के ब्रिजटाउन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरस्कार भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने ग्रहण किया। विदेश राज्य मंत्री मार्गरीटा ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करना और उनकी ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मियामोर मोटले ने 20 नवंबर 2024 को गुयाना में
इंडिया कारिकॉम लीडर्स समिट के दौरान इसकी घोषणा की थी। भारत और बारबाडोस के बीच 1966 से राजनयिक और दोस्ताना संबंध हैं। इस सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो तमिलनाडु के थक्कोलम में CISF स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही वो CISF की कई पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तमिलनाडु के रानीपेट में गृह मंत्री CISF की साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 6,553 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रैली 25 दिनों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु में श्री विश्वेश तीर्थ मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पेजावर के संत श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी के नाम पर बने इस अस्पताल का उद्देश्य वंचितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और चिकित्सा उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कार्य करना है। पंजाब के किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। लुधियाना में कल संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किल और बढ़ सकती है। किसान नेता हरविंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 15 मार्च को खुली बहस की चुनौती भी दी है। इस बहस में 5 किसान बैठेंगे और साबित करेंगे कि किसानों की मांगें पंजाब की सरकार से ही संबंधित हैं। इसके बाद सरकार का रुख देखते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। आयरलैंड के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने समकक्ष साइमन हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। नए वाणिज्य दूतावास के खुलने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगी। कल डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 देशों के दूसरे चरण में कल आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे। उन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति हिंगिस के समकालीन विश्व के विकास संबंधी वाद विवाद पर उनके विचारों की सराहना की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रवाद को मजबूत करने में संस्कृति की भूमिका के बारे में बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शुभकामना संदेश को राष्ट्रपति हिंगिस तक पहुंचाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आयरलैंड के दौरे पर डबलिन के प्रतिष्ठित जनरल पोस्ट ऑफिस संग्रहालय पहुंचे। संग्रहालय में 1916 के ईस्टर विद्रोह से जुड़े दस्तावेज और अन्य चीजों को देखा। आयरलैंड के लिए 1916 के ईस्टर विद्रोह का विशेष महत्व है क्योंकि आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वर्डरकर, आयरलैंड के मंत्रियों जेम्स लॉलेस, रॉबर्ट ट्रॉय और सांसद माल्कम बायरन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इन नेताओं के साथ भारत आयरलैंड संबंध पर चर्चा की और दोनों देशों के संबंधों पर उनके समर्थन की सराहना भी की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज का दौरा किया। ट्रिनिटी कॉलेज में वे बुक ऑफ केल्स और ओल्ड लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें आयरलैंड के विरासत और संस्कृति पर गर्व है। भारतीय परामर्श फर्म क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी ट्रेड टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 26 में 6.5% रहने का अनुमान है। इसकी वजह सामान्य मॉनसून और कमोडिटी की कीमतों में नरमी जारी रहना बताया जा रहा है।
और वहीं रिपोर्ट में भी बताया गया है कि घटती महंगाई और आम बजट 2025-26 में टैक्स छूट की घोषणा और ब्याज दरों के कम होने से खपत बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में पीएमआई डेटा जैसे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के हवाले से बताया गया है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।